जब भी हम ऐसा साझा करते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो क्या रहता है कि ज्ञान के रूप में नहीं करना है, सीधा टीचर नहीं बनना होता। ठीक है, हमें अपना प्रैक्टिकल वे में बताना है, ताकि प्रैक्टिकल वे में जब हम बताएंगे तो बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। और फिर जब आप बताओगे और सामने वाला जब उसको ग्रहण करेगा तो वही जो बेनिफिट आपको मिला है उनको भी वही चीज उस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो अंत में क्या रहता है कि जो भी हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम पाने के लिए। तो जब हमारा सेहत अच्छा रहेगा और ये शरीर अच्छा रहेगा तो इसी के द्वारा हम कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक प्रभु कुछ अगर किया है इसमें तो कुछ साझा कर सकता है जिसमें हम भी इन्फ्लुएंस हो सके, हम भी उसे धारण कर सकें। कोई प्रभु प्रैक्टिकली मैंने एक चीज आपने जैसे बोला कि नॉर्मली हम सोचते कि मतलब 5 घंटा सोए भी चलेगा, 6 घंटा सोए भी चलेगा, भक्ति करना है, सुबह उठ के करना है बोल के मैं सोचता था। तो दिन में मुझे जब भी गाड़ी चलाते या ड्राइविंग करते कभी नींद ज़्यादा होता था, तो मुझे लगा कि शरीर के लिए जितना चाहिए उतना सोना, जैसे आपने बताया। तो मैं भले ही या तो कभी लेट भी हो गया तो थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा सो के वो जैसे सुबह मान लो मैं 4:30 बजे उठता हूँ, वो 5 बजे उठता हूँ मैं। पहले ऐसा नहीं था कि नहीं 4:30 बजे उठना है तो 5 बजे उठना, तो एक टाइमिंग था अपने शरीर को छोड़ के। वो ऐसा करते करते मुझे लगा कि नहीं, बाद में मुझे दिन में प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, सुबह शाम को जल्दी सोते हैं और एक टाइम में उठते हैं, एक रूटीन जैसा होता है। यही से और मुझे लगा कि हाँ, ये एक आपने जो बताया फिजिकल भी हमें वेल्थ रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिन में आके हमें बाद में जाके शाम को भी आके हम दिन में भी वो चीज़ें नहीं कर सकते। ये एक चीज़ मुझे प्रैक्टिकल लगा सर। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। तो एक पार्ट जैसे नींद को अच्छे से लिया और उसका प्रभाव उन्होंने देखा, उसके ऊपर कैसा असर हुआ। ठीक है, अभी हम अपना दूसरा लेते हैं जो कि भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य। तो हमने जो पिछले 5 सप्ताह में जो विषय पे चर्चा की थी वो उसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। पहले था ये आंतरिक शांति और भगवद गीता। दूसरे में मन, मित्र या शत्रु, इसके ऊपर चर्चा की थी। फिर तीसरा था भावनात्मक साधना, और चौथे पे था घर पर शांत भाषण, आपस में शांति से बातचीत करना। 5वां था एक भावनात्मक बदलाव अपने आप में। और आज का जो विषय है वो है भावना और भक्ति का मेल। ठीक है, तो जो स्वस्थ हमारा जो हमें स्वस्थ रहना है, ये क्या चीज है? ये सिर्फ हमें अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड अच्छा होना चाहिए, या इसको किस लिए होना चाहिए? खुद के लिए होना चाहिए या आध्यात्मिक में उन्नति के लिए होनी चाहिए? सिर्फ सेल्फ सेंटर नहीं कि मैं अच्छा बन गया तो हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन हमारा जो गोल है उसके लिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। तो ये जब हम अच्छा अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जो रूप है वो हमारा मजबूत बनना चाहिए, उसके लिए हमें ये सब करना है। ठीक है ना? तो पिछले कुछ समय में ये आपकी जो भावना है, जो भी हमने चिंतन के ऊपर डिस्कस की थी, बहुत सारी चिंतन होती है, तो वो सब चीजें जब हम कुछ एग्जांपल्स हुए में हमने बोला था कि इसको आप नोट करें अपनी भावना कैसी आ रही है। तो जब आपने ये सब किया होगा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके भावनाओं में बदलाव हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आप साझा कर सकते हो वो सब चीजें। तो ठीक है, तो जैसे कि कुछ एग्जांपल में ले सकते कि क्या आपने वह जो भी भावना होती है चैंटिंग के पहले, क्या ये डायरी में लिखना, नोट करना, ये सब चीज अगर किया होगा तो वो करने के बाद में आपको 1-2 सप्ताह में मालूम पड़ जाएगा कि आपकी भावना कैसे नाम दे रहे हो, पहचान रहे हो, उसके ऊपर कैसे हमें काम करना है ताकि हमारा चिंतन हमारा कम हो सके। तो वो आप लोग ने किया होगा। वो करने से क्या हुआ रहेगा? हमारा मन शांत हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि बहुत ज्यादा चिंतन है तो क्या करना चाहिए? हमें वरिष्ठ भक्त के पास में जाना चाहिए, शिक्षक गुरु के पास में जाना चाहिए। ठीक है, उनसे जाके साझा पूछना चाहिए, बात करना चाहिए ताकि आपका मन शांत हो सके। ठीक है, तो जब हम ये सब चीज प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारी भावनाओं में बदलाव भी हमें देखने को मिलेगा। तो अभी ये सब करने से क्या रहता है? हमारा जो बेचैन मन रहता है क्या होता है? शांत हो जाता है। तो ये हमें किस में बढ़ावा देगा? हमारे भक्ति भाव में देगा। ठीक है, तो हमारा जैसे कि हम जब स्मरण, कीर्तन और ये सब प्रार्थना करते हैं तो उसमें ये हमें बहुत ही आनंद वे में हम ये सब चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ये बदलाव आता है तो ये क्या दिखावे के बदलाव नहीं रहती। जब हम अकेलेपन में रहते हैं
तब हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे ये सब चीज़ें हमारे मन कैसे शांत हो, हम अकेलेपन में हमें पता चलता है। ठीक है, अकेलेपन में रोने से बेटर रहता है क्या करना रहता है, हमें ये कीर्तन के भाव में हमें इसके ऊपर काबू करना रहता है, अपने भाव को उस तरीके से करना रहता है कि जब भी हम अकेलेपन में रहे फिर भी हम कनेक्टेड रहें कृष्ण के साथ में। हमारी चिंतन जो भी चीज़ें हम सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे गुरु ने भी बताया कि ये इसे करना है आपको, तो उसे अप्लाई आपको खुद करना है, खुद के जीवन में खुद अप्लाई करेंगे, अकेलेपन में भी अप्लाई करेंगे तो उसका प्रभाव आपको दिखेगा, किस तरीके से आपका भक्ति में सुधार आ रहा है वो सब हमें दिखेगा। जो भी हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है वो एक तरह से शांति होके हमारे भक्ति मार्ग में इसका सपोर्ट मिलेगा हमें। ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो भी कोई भी प्रभु साझा कर सकता है कुछ अपना एग्जाम्पल, कुछ चीज किया होगा इस हफ्ते में, कोई माता भी कर सकती हैं इसके ऊपर, बोलिए माता। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं इसका नोटिस किया कि अभी जैसा स्टार्टिंग में फिजिकल है, तो ये सब स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल ऑल द वे अप टू डिवोशनल, वो सब इंटरलिंक्ड है। क्योंकि जब हम लोग फिजिकली, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लास्ट वीक से मैं सुबह वॉकिंग जा रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन। तो मतलब उससे क्या हुआ कि मतलब दिन भर एक मतलब अपने बॉडी में भी एक स्फूर्ति आ जाता है। तो उससे मतलब जो मैं चीज अभी मान लो मैं बुक पढ़ूंगा आज, बल्कि 10 मिनट का टाइम रखा था, तो मैंने उसको एक्सटेंड करके 20-25 मिनट, 30, एक आधा घंटा तक भी मैंने एक्सटेंड कर पाया। कि वो मेंटली उसने मेरे को अफेक्ट किया कि मतलब आज मैं फिजिकली फिट हूँ तो फिर ये कर सकता हूँ बोल के एक जोश आ जाता है। तो ऑब्वियसली डिवोशनल उसमें भी हेल्प हो गया। तो ये जो बहुत अच्छा शेयर किया, ये जैसे कि जो 5 हफ्ते से हम कर रहे हैं, तो छोटा छोटा बदलाव भी आगे जाके बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। तो हमें ये नहीं एक्सपेक्टेड है कि एक ही बार में हम बदल दिए अपनी जिंदगी को, बट छोटा छोटा स्टेप जब हम लेते हैं वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। और ये भी हमने पिछले सप्ताह में करा था, एक छोटा स्टेप धीरे धीरे करेंगे, आसान भी हो जाता है, आदत भी हो जाता है, और कब पूरी तरह से ये बदलाव में परिवर्तन हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है, और ये हमें बहुत बेनिफिट देता है। थैंक यू प्रभु जी। तो तीसरा जो है वो वित्तीय कल्याण है, जिसके 5 विषय पे जो हमने चर्चा की थी वो है पैसों की चिंता और भक्ति का सहारा। दूसरा था लक्ष्मी का उपयोग सेवा में। तीसरा था भक्ति के साथ बजट बनाना। चौथा था परिवार का एक साथ सेवा करना। 5वां था सेवा और बचत में संतुलन। और आज का जो विषय है सेवा के लिए धन का उपयोग। ठीक है, तो अभी हमने फाइनेंशियल जो डोमेन था इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा की थी। तो उसके ऊपर अगर हमने चिंतन किया, कुछ बजट बनाना चालू किया, कुछ बैलेंस करना चालू किया, तो इसमें कुछ आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कुछ बदलाव आया, कुछ बदलाव देखा आपने आपको कि कैसे मैं अभी फाइनेंस को देखता हूँ, कुछ चेंजेस हुआ, कुछ बदलाव आया, कुछ सोच में तो बदलाव आया रहेगा। सिग्निफिकेंट बदलाव तो नहीं आया प्रभु जी, लेकिन स्लाइट जैसे आपने बताया सोच में तो एक डायमेंशंस काफी सारा जाके इस तरीके से भी हम देख सकते हैं और अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम बैलेंस का संतुलन बना सके भक्ति में भी, और साथ में हमारा जो मटेरियल जिंदगी है उसमें भी हम बैलेंस बना सके। परिवार का पालन पोषण, बच्चों का, उसको सबका खर्चा जो रहता है उसको रखते हुए भक्ति में भी योगदान दे सकें, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई प्रेशर। ठीक है ना। तो अब किस तरीके से हमने देखा कि अगर हम संतुलन बनाते तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कि हम कभी भी जैसे गीता मैराथन होता है तो उसमें दान देना, ठीक है, उसके लिए पार्टिसिपेट करना मन करता है, लेकिन फंड नहीं हो पाता क्योंकि हम प्लानिंग ठीक से नहीं करते हैं। जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इतना पोर्शन रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमने सिक्योर किया बाकी चीज़ों के लिए भी। ठीक है, तो और हम ये भी चीज़ ने चर्चा किए थे कि हमारी फिजूल खर्चे के ऊपर भी हम चेक करें कि कौन सा हमारे फिजूल खर्चे हो रहे, उसको रोक सकें, और उससे जो बचा पैसा उसको हम भक्ति भाव में कैसे लगा सकते हैं, बच्चों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं हम लोग दान देने के लिए, कहीं और इधर उधर का खर्चा ना करें। ठीक है, तो इस तरीके के हमने एग्जाम्पल देखे थे और जो हम प्रैक्टिकल वे में अपने जीवन में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी इसको लेके कहीं ना कहीं हमारी सोच धन को लेके बदली है, कहीं ना कहीं हमारे सोचने पे भी मजबूर किया है कि हमें ये करना है ताकि हम बैलेंस कर सकें, प्लानिंग कर सकें। और ये भी है कि अकेले ही न करते हुए हमें
परिवार को साथ में लेके करना है। जैसे माता को भी लेके, मतलब वाइफ को भी लेके, बच्चे को भी लेके, उनको भी साथ में रख के अगर हम प्लानिंग करेंगे तो क्या रहता है, हम बहुत ही सब लोग मिलके करते हैं तो क्या रहता है, जो भी विपदा रहती है या जो भी सिचुएशन रहता है, हम बहुत बैलेंस और संतुलन घर में भी बनाए रखते हैं और हमारी भक्ति भी बहुत अच्छे से चलती है पूरे घर में, ठीक है ना। तो हम जब भी धन को भक्ति के रूप में लगाते हैं तो भक्ति हमारी क्या होती है, और भी मजबूत होती है और भी साझा होती है, ठीक है। और इसे वापस वही है कि हमें कोई अगर करता है तो दूसरा उसे देख के प्रेरणा लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक डोमेन में। इसी तरीके से जब भी हम अगर कोई भी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है तो बिफोर एंड आफ्टर का स्वरूप सही नजर आता है, तो कोई ना कोई भक्त उसे देख के फिर प्रेरित होता भी है। एक चीज आपने जब बताया तो मुझे एक शेयर करना चाहता हूँ। आपने जैसे बोला कोई गुस्सा आया तो फट करके रिएक्ट करना है ना, तो आपने जो बोला मैंने कभी कभार ऐसा होता है कि उसी टाइम पे रिएक्ट करते तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उस टाइम के लिए थोड़ा कंसल्ट किया तो ओके, बाद में जाके फिर नॉर्मल हो गया, फिर लगा कि हाँ ये प्रैक्टिकली सही भी है। थैंक यू प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें कि आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, भले ही छोटा चीज है लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है आज तो बोल के कर रहे फिर सामने वाला को अभी मन में लग रहा है कि नहीं करना है, शांत रहते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट के बाद उसको आंसर देते हैं, थोड़ा रखे, फिर तब तक वो नॉर्मल हो जाता है। Thank you. तो हमारा जो चौथा है वो है भक्ति और आत्मिकता का सुख, ठीक है, उसको परम करेंगे। तो 5 जो विषय हमने लिया था वो है जब भक्ति सुखी लगे तो हमें क्या करना चाहिए, रोज अभ्यास और उसमें आनंद लाना, मेरी भक्ति कैसे बढ़े, परिवार के साथ भक्ति करना, थकान होकर भी भक्ति को कैसे लगे रहना, भक्ति में कैसे लगे रहना, और आज का जो है भक्ति की जीवन का आधार है, भक्ति ही जीवन का आधार है, ठीक है। तो हमें जब ये सब चीजें सीख लिए हैं तो हमें क्या अभी तक क्या ऐसा लगता है ना कि हम भटक रहे थे यहाँ वहाँ, ठीक है, हमें कोई मार्गदर्शन ज़्यादा नहीं मिल रहा था, ठीक है। अभी इस विषय में जब हमें मार्गदर्शन मिलने लग गया और हम इसको अप्लाई करने लग गए तो जो हमारा गोल है, ठीक है, ऐसा लगता है ना कि हम वापिस से अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका यही गोल है, ये चीज़ें जब आप अप्लाई करें तो आप सेहतमंद भी रहें, फाइनेंशियल भी बैलेंस्ड रहे, मेंटल भी बैलेंस रहे, तो डिवोशनल आपका एकदम परफेक्शन होगा और फिर आपको लगेगा आप जो बैक टू गॉड हेड जो है उसके लिए आप चल रहे हैं, उसी पाथ पे आप निकल पड़े, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे हम कुछ एग्जांपल में ले सकते हैं कि अभी ये सब करने के बाद में आपको भक्ति करने के टाइम पे कैसे महसूस होने लगता है, पहले से ज्यादा मजा आने लग गया है, पहले से ज्यादा आनंद होने लग गया है, अभी एफर्ट जैसा लगता है, भक्ति एक एफर्ट है या भक्ति एक ब्लेसिंग है, कैसे लगता है? ब्लेसिंग है प्लस वो एफर्ट है, जैसा वो फीलिंग भी आ जाता है तो उसी से धीरे धीरे बदलाव का शुरुआत हो जाता है, सही है। तो पहले से ज्यादा हम एक दूसरे से करीब महसूस करने लगते हैं, जैसे कि उसमें था ना चिड़चिड़ापन हो जाता है कि भक्तों से कुछ चीजें इसको लेके, जब हम अपने आप के मन में चिंतन कम रहती है, हम हमारा अच्छा रहता है, तो भक्तों के साथ में हमारा जुड़ाव और पहले से बेटर हो जाता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो अभी कुछ अनुभव आप लोग अभी शेयर कर सकते हैं कि जैसे कि हमने ये लिया था कि बहुत सारी जगह पे हमने श्लोकास को कोट किए गए थे, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा श्लोका है जो आपको बहुत प्रभावित किया है, तो उस श्लोका को लेके हम चर्चा भी कर सकते हैं, किसी के साथ में साझा कर सकते हैं, ठीक है, ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छी आदतें जब हमने अपनाई है तो वो भी हमें दूसरे को बतानी चाहिए ताकि वो भी इससे लेके सीख सके, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हमें गलती होती है, ठीक है ना, तो हमें अपनी गलती से सीखना चाहिए। ये सब चीज़ें क्यों अवेयरनेस क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम सेल्फ चेक करें अपने आप को। इतने सारे हम लोग ने स्वयं चेक करने के जो प्रश्न दिए गए थे, क्यों, क्योंकि आप खुद मंथन करें, खुद अपने आप पे देखें कि ये मेरे पे कैसे लागू हो रहा है, और उसको ठीक करने के जो एग्जाम्पल दिए गए थे उसको जब अप्लाई करें तो वो कहीं ना कहीं आपको जीवन को बहुत अच्छे डायरेक्शन पर ले जाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कोई अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकता है, कोई माता या प्रभु?
ये करने से हमारा क्या था, हमारा मन, शरीर, परिवार और सब में क्या होता है, विकास अच्छे से होती है। तो कोई भी एक्सपीरियंस या किसी चीज को लेके? ये प्रभु जी, कोई हरी बोल। कोई मान लीजिए हम कितना पैसा कमा रहे हैं, मंथली कितना आ रहा है, उससे हम अपना घर में बता देते हैं कि हाँ अभी हमारे पास इतना ही इनकम आने वाला है, इस हिसाब से आप मैनेज करके सेविंग करके कर सकते हैं। करेक्ट, वो फाइनेंशियल के अंदर आ जाता है। ठीक। तो डिवोशन जैसे भक्ति हमारी, अभी भक्ति जैसे कहा कि बोझ कम लगती है या उससे उभर के हमें आनंद और विश्वास और सब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, ऐसा महसूस होता है ना? वो तो जब हुआ हम ही। अप्लाई करते हैं तो पहले क्या होता था कि कंफ्यूजन इधर भी हर चीज में है ना, मगर अभी सुनने के बाद क्या होता है, नहीं प्रभु जी बोले थे ऐसा करेंगे तो हमको थोड़ा इजी होएगा बोल के खुद अप्लाई करने के लिए थोड़ा इधर पॉजिटिविटी में आ गया। उधर पहले क्या कंफ्यूजन था, ये ऐसा करूँ, लेकिन अभी वो नहीं है कि ऐसा जाएंगे तो अच्छा होएगा बोल के ऐसा फिर महसूस होता क्लियर पाथ जैसा हो गया प्रभु जी है। को फॉलो हाँ, करने एक का। रास्ता बन गया ना। तो तो भी जितना पहले भी ऐसा ही था, दूसरे को देख करके अब हम लोग जो है अरे वो ज्यादा कर लिया, हम लोग को करना है था। लेकिन अभी जो है देखने के बाद प्रभु जी के, गुरु जी के आशीर्वाद से ये हुआ कि चलो हाँ इतने में हमारे से नीचे हैं, उनको देख करके हम लोग भौतिक जगह में वो रहते हैं। इसके तो Thank अभी you. मतलब रिलैक्स है, चलो जितना है उतना है। हरी बोल, हरी बोल। माता जी आप लोग की साइड से कोई? हरी बोल। अपनी डिवोशनल के हिसाब से पहले जब मैं भक्ति में लगी थी तो ऐसा लगता था इसे प्रचार मेरे को तो पुश नहीं करना चाहिए लगता था मेरे को। पर अभी क्या लगता है, जितना मैं दोस्त को पुश करती हूँ उतना भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, कोई भी टेंशन हो या ओवर थिंकिंग हो, आप भक्ति करके उसको मिटा सकते हो, कम कर सकते हो। ऐसे मैं बोलती हूँ, जितना भी दूसरे को ये बात बोलती हूँ उतना मेरे को कृष्ण की क्लोज वाला फील होता है। हरी बोल। प्रचार करने में अभी खुशी लगता है आप इसको। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो आज का ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। हरे कृष्ण को लास्ट जो सेक्शन से मुझे अच्छा बहुत, मैं अपने आप को कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ। देखो हमारा सुबह में मॉर्निंग वॉक भी जल्दी अभी सुबह मोड होता है, मॉर्निंग 4:30 डेली बैकअप हो जाता हूँ 4:30। फिर थोड़ा सुबह उठ के अपना जैसा जैसा आपने खाने पीने में जैसा आप ध्यान रखेंगे, वो जैसा सुबह पानी पीना, फिर ध्यान रखना, थोड़ी देर शांत में रहना और थोड़ा वॉकिंग भी करता हूँ। और घर वाला मेरा वाइफ को भी मैं बोला, आजकल उसने भी मॉर्निंग अपना रूटीन चेंज किया है। और खास करके इसमें ज़्यादा मेरा बेटी जो है अभी पढ़ने में उसको जो ज़्यादा अभी हर चीज़ बोलने लगा, कोई भी चीज़ बोल रहा हरे कृष्ण बोलती है, कोई मैसेज करे तो राधे राधे बोलती है। और उसको मैं बोला कोई भी एग्ज़ाम वगैरह आएगा, कुछ ज़्यादा प्रेशर आता है, लास्ट में आपने बोला कोई भी चीज़ नहीं है वो चैटिंग करना है। कभी भी वो एग्ज़ाम वगैरह जो अटेंड करमिशन कर देंगे उसको मैं बोला मॉर्निंग जो है तो अपना चैटिंग करो, अपना जो एजुकेशन है उसको दिया रखो, लेकिन जाने से एग्जाम जाने से पहले अपना यही करो। कुछ उसका भी कुछ बदलाव आया, पहले जो गुस्सा हो रहा था उसको बहुत सारे कंट्रोल हुआ। हरी बोल। एग्जाम टाइम में जो पैनिक हो जाते जो करते थे उसमें वो बोला अभी थोड़ा उसमें से कंट्रोल हो। मैं बोला अभी धीरे धीरे अपने ये इम्प्लीमेंट हो गया। और वाइफ भी जो है डेली इवनिंग वॉकिंग करती है, मैं बोला उसको भी हेल्थ के लिए वो बताया उसको। और बहुत सारे जो भी मैसेज जो पहले जो हम लोग होता है जब ओके ओके लिखता था, अभी हर मेरा मैसेज जो पर हरे कृष्णा इसलिए काफी हुआ। और इस काम को तो वैसे ही मेरा पड़ोसी जो नेबर्स है आजकल उन लोग को भी पहले रहता था, वो लोग भी मैसेज ऐसे ही शेयर करने लगा। इसीलिए बहुत ऐसा वही मेन कारण जो है हमारा प्रभु जी ओजस्वी प्रभु है। काफी जो इधर आने के टाइम मैंने काफी साल हो गया इधर है, ये कई साल मैंने ऐसे ही वैसे ही, लेकिन जब से ओजस्वी प्रभु का इधर आया, मैं ये नहीं बोल रहा मैं 100% हो गया, लेकिन वो काफी बदलाव हुआ है। और जो कम से कम जितना है और वर्क प्रेशर जितना भी रहता है, ये हफ्ते जो क्लास में जो आते हैं इधर आने के टाइम कम से कम जो अपना जो भौतिक दुनिया उसमें से मेंटली से पीसफुल मिलता है इधर बहुत। और ये सोचता है हम लोग और 4 आदमी को जो इस बारे में बताते हैं। और कोई जॉब में भी हम लोग का जब कभी कभी बहुत वर्क प्रेशर हो जाता है, कभी बोलने के टाइम कभी गुस्सा आता था उस टाइम। अभी वो काफी जो मेच्योर्ड बात करने लगा, जो आदमी लोग करने के टाइम में भी
जब कुछ पहला तो लास्ट टाइम बताया था प्रभु जी ने, ऐसा कुछ पैनिक हो जाता है आदमी, जब उस टाइम से हट जाता हूँ, दूर जाकर फिर थोड़ा प्रार्थना करता हूँ, भगवान से चैंटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद किस तरह हैंडल करना है, ये बड़ा मेरा जॉब में भी बड़ा इम्प्लीमेंट होता है। अरे वो अरे वो वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, उसके पहले मैं इसके रामकृष्ण प्रभु जी और हरगेसा साची माता जी का आशीर्वाद देता हूँ और बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना ये होलिस्टिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपके साथ में ये 6 सप्ताह इतने अच्छे से, इतना एनर्जेटिक वे में बिताने के लिए, जिसमें कि काफ़ी कुछ मैंने भी खुद सीखा। जब हम क्वेश्चन आंसर करते थे, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, और मैं ख़त्म करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि ये चारों डोमेन का मैंने खुद अपने जीवन पे अप्लाई किया, क्योंकि पढ़ना, बोलना और फिर खुद समझ के जब 1-2 चीज़ मैंने भी अप्लाई किया, जैसे कि खुद का शॉर्ट में बोलूँगा, हेल्थ वाइज में फिजिकल में थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, सेहत तो दिख ही रहा थोड़ा सा ही है, तो क्या बैठना उठने में दिक्कत होते थे, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक, लेकिन ये थोड़ा सा बदलाव, पीने गर्म पानी पीना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, थोड़ा सा व्यायाम करना, थोड़ा करते करते उठने बैठने में प्रॉब्लम कम हो गया, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में चिंतन जो है कि जैसे बोला ना, कुछ भी चीज़ होता है थोड़ा शांत रहो, थोड़ा अपने आप को थोड़ा चैंटिंग करो, ठीक है, अच्छे से करो, तो थोड़ा चिंता वहाँ पे करो और थोड़ा साझा करो। कभी भी टेंशन आता है तो अपने वरिष्ठ से बात कर लो, तो उससे कम हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियली प्लानिंग करना स्टार्ट कर दे कि हाँ, ये इतना ब्रैकेट, इतना ये खर्चा, इतना ये खर्चा, तो फोकस आ गया कि इतना मैं निकाल के दे सकता हूँ, ठीक है। तो उससे ये चीज़ आ गई कि मेरा फोरकास्ट बढ़ गया कि अब मेरा ये महीना, नेक्स्ट महीना, पहले मेरे पास में महीने के लास्ट में माइनस हो जाता था, आज कम से कम ये है कि मेरे एक अकाउंट में रहता है कि हाँ, ये अभी मैं कर सकता हूँ इस तरह से, तो उस तरह से बेनिफिट हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे ही फिर बाद में डिवोशनल भी, जब हम ये सब चीज़ करते हैं तो डिवोशनल जो भी पॉइंट दिया गया, जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत ही कनेक्टेड पाते हैं अपने आप को, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद में कैसे एकदम कनेक्टेड हो जाते हैं बहुत अच्छे तरह से, जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा कहा, आने के बाद में वो एनर्जी फैलती है। तो ये सब चीज़ें छोटा छोटे में अप्लाई किया, तो मैंने भी अपने जीवन में अप्लाई किया, तो बहुत बेनिफिट मिला, ठीक। हरे कृष्ण।